हाय फ्रेंड्स। आराधना हिंदी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे सिलेबस पर। ठीक है। ये सिलेबस जो है टीजीटी पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है। हमारे जो भी मित्र हिंदी से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सिलेबस है जो आयोग द्वारा नया सिलेबस जारी किया गया है। हम आज चर्चा उसी पे करेंगे। हम देखेंगे क्या क्या बदलाव किया गया है। ठीक है। तो जो 2022 की वैकेंसी थी उसका एग्जाम हो चुका है और रिजल्ट भी आ गए हैं। और जिनका सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छी बात है, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो परेशान बिल्कुल ना हो। ठीक है। और अपनी तैयारी फिर से आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है। हमारे जो भी मित्र 2-4 नंबर से रह गए हैं, हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। आप फिर से तैयारी कीजिए। ठीक है। अभी आगे फिर वैकेंसी आने वाली है और उनका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है। तो पहले से सिलेबस बदल चुका है। इसमें अब जो है हिंदी के 90 क्वेश्चन रहेंगे और जीके जीएस लागू कर दिया गया है। जीएस जीके जीएस के 30 क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। जीके जीएस के 30 क्वेश्चन रहेंगे और हिंदी सब्जेक्ट के 90 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें माइनस मार्किंग भी है। ठीक है। तो आप लोग को ध्यान देना है। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। सिलेबस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सिलेबस जो है सबसे महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस निकालना है और उसको देखना है फ्रेंड्स। ठीक है। एक दिन नहीं, आपको पूरा सिलेबस याद होना चाहिए। हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें रखी गई हैं, हम उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। तो ठीक है, आज हम उसी सिलेबस पे चर्चा करेंगे। तो हम इसमें देखेंगे पहले से और अब में क्या बदलाव किया गया है। ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत जो है आदिकाल है, भक्ति काल। भक्ति काल के अंतर्गत संत काव्य, सूफी काव्य और राम काव्य, कृष्ण काव्य। ठीक है। आ जाते हैं रीतिकाल। रीतिकाल आधुनिक काल और भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत ये सारी चीज है। ठीक है। अब हम देखेंगे हिंदी गद्य साहित्य का विकास। इसके अंतर्गत क्या है, इसमें जो है निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, हिंदी गद्य की लघु विधाएं हैं जैसे जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य, व्यंग्य। ठीक है। हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं भी पूछी जाएंगी। आगे हम देखेंगे काव्य के भेद। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, काव्य के भेद के अंतर्गत रस के अवयव, भेद, छंद, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, हिंदी की बोलियां, भाषाएं, हिंदी की शब्द संप्रदा, हिंदी की ध्वनियां, देवनागरी लिपि, मानकीकरण, विकास, विशेषताएं, त्रुटियां, सुधार के प्रयत्न, व्याकरण में व्याकरण, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य, शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा मुहावरा और लोकोक्तियां। ठीक है। अब हम देखेंगे संस्कृत साहित्य के अंतर्गत क्या क्या है। तो संस्कृत साहित्य में हम देखेंगे संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं जैसे भास, कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, दंडी और श्रीहर्ष। ठीक है। ख में देखेंगे संधि, स्वर एवं व्यंजन संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, प्रयोग और ग में अनुवाद। ठीक है। तो ये हमारा रहा टीजीटी पीजीटी का सिलेबस। ठीक है। तो फ्रेंड्स,
इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। जो हमारा पुराना सिलेबस था, वही सिलेबस के भी है। बस हम कह सकते हैं सूक्ष्म रूप से बदलाव थोड़ा-सा हुआ है, 1%। 1% का, जैसे पिछले सिलेबस में भास को नहीं रखा गया था, ठीक है? तो बस इसमें जो है संस्कृत साहित्य के अंतर्गत भास कवि को जोड़ दिया गया है और बाकी सारे पुराने ही सिलेबस हैं, ठीक है? तो और जो 30 नंबर का जीके जीएस रहेगा, उसका सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।